हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो जो आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास में जो प्रमुख प्रमुख इवेंट हुए हैं उनकी टाइमलाइन क्या है और उसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी भी देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी पीजी यूजी एंट्रेंस दे रहे हैं, या फिर आप दे रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेट पेट कोई भी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कहीं ना कहीं हम इन्हें आसान क्वेश्चन देख के, चाहे बहुत छोटे क्वेश्चन देख के स्किप कर देते हैं और इससे हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाता है और ये आपके मोस्ट 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 मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे हुए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत शॉर्ट में हमने ये आपके लिए ये वीडियो लाया है और ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090209418 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगी। आपकी क्वेरी एडमिशन से हो, किसी सब्जेक्ट से हो, या किसी भी तरह की आपकी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो, हम उसे सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। बीएचयू वाले का ध्येय ये संकल्प, आपका सहयोग हमारा, तो पूरा सहयोग करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सारी चीज़ें, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे लेक्चर्स हो, या किसी तरह की आपकी हेल्प हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला जो आपका देख रहे होंगे, वो जिसका टाइमलाइन हम लोग जानेंगे, वो है आपका कलिंग का युद्ध। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कलिंग का युद्ध, और ये कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व ये कलिंग का युद्ध आपका हुआ था, और ये हुआ था अशोक के समय, महान मौर्य शासक अशोक के समय ये युद्ध हुआ था और उसमें वो विजय भी हासिल किया था। और इसी युद्ध के बाद देखेंगे, विजय तो हो गया था लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई थी, लोगों की मौत हो गई थी कि उसका जो है कि मन बदल गया और इसने भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष नीति की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई। ठीक है, धम्म, अब भेरी घोष और धम्म घोष क्या है ये भी जान लीजिए। भेरी घोष यानी कि युद्ध की नीति को त्याग करके इसने धम्म की नीति को अपनाई थी। ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है कि पीवाईक्यूज है कि किस शासक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म की नीति अपनाई, या फिर किस नीति को त्याग कर अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर किस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो ये वही है कलिंग का युद्ध, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और इसी 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसी युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है महावीर स्वामी से। ठीक, महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी आपके जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, ठीक है, कौन से 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? अंतिम। इनसे ठीक पहले पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर थे। उनका जो है कि संबंध बनारस से है। यहाँ पे उनका जन्मस्थली भी है बनारस के भेलीपुर में। अगर आप बनारस से हैं तो वहाँ पे जरूर जाइएगा, देख सकते हैं उनका। तो ये है महावीर स्वामी, जो है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। और इनका जन्म आपका हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में एक गांव है कुंडग्राम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, बिहार याद रखिएगा, वैशाली कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ज्ञात्रिक कुल में हुआ था और इनके पिता थे सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, ज्यादातर कभी कभी पूछ लेता है कि महावीर स्वामी को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, तो सिंह जो है कि इनके लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर का परिनिर्वाण या फिर महावीर का निर्वाण कब हुआ था? मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? निर्वाण मतलब मोक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? तो महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, 72 साल के थे। इन्हें बिहार के पावापुरी में जो है कि 468 ईसा पूर्व में मोक्ष की प्राप्ति यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी। ये भी जगह आपकी कहाँ पे है? बिहार में, राजगीर के पास। ठीक है, बिहार, याद रखिएगा। अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन इनको जो है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और बहुत धूमधाम से इसको जो है कि जैनिज्म वाले लोग मनाते हैं इस दिन को। ओके, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध,
ठीक है। बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण जो है कि संस्थापक कहले। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक वन था, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, एक राजा के पुत्र थे ये शाक्य कुल। शाक्य कुल में बहुत ज्यादा, आपको कुल क्यों बता रहे? क्योंकि कुल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। हम ज्यादा चीजें बोल रहे हैं तो आप लोग अगर नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इनका जन्म शाक्य कुल में शुद्धोदन के घर हुआ था और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि इनके जन्म के 5-6 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं। ठीक है, इनकी माता कोली वंश की होती है महामाया, और इनका जन्म आपको हमने बताया कि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो हमको आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था या कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, भारत के कुशीनगर में हुआ था। अब इनका मृत्यु जो कि आप देखेंगे महावीर स्वामी का 72 साल में हुआ था। तो इनकी मृत्यु जो है कि या मोक्ष की प्राप्ति इन्हें 80 साल की आयु में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण स्थल है और 483 ईस्वी में इनका जो है कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ओके, चलिए अगला, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, सिकंदर जो कि मैसेडोनिया का राजा था, और देखेंगे ये सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश करता है, और इसका पंजाब के राजा जो होते हैं पोरस, उनके बीच भी युद्ध होता है। और ये जब भारत पे आक्रमण करता है तो उस समय जो सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध साम्राज्य, उस पे शासन था नंद वंश का शासन था। ठीक है, भारत पे शासन किसका था? नंद वंश। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, भारत में शासन आपका नंद वंश का शासन था, याद रखिएगा। ठीक है, नंद वंश का शासक था, नंद वंश में घनानंद का शासन हुआ करता था। ठीक है, जब जो है कि सिकंदर 326-325 ईसा पूर्व में जो है कि आक्रमण किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, वही चीज जो फर्स्ट पे था। तो कब अशोक ने कलिंग विजय की थी? तो 261 ईसा पूर्व इसमें कलिंग की विजय अशोक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में। अगला, विक्रम संवत का आरंभ, विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था और कब किया था? तो विक्रम संवत का आरंभ राजा विक्रमादित्य ने किया था। किसने? विक्रमादित्य ने किया था। कब किया था? तो 58 बीसी में। और क्यों किया था? तो शकों पे विजय की स्मृति में इसने 58 बीसी में जो है कि विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इसमें भी कुल 12 महीने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला संवत है शक संवत। ठीक है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? ये जो क्वेश्चन है विक्रम संवत शक संवत, ये आपका यूजीसी नेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है, कुषाण शासक होता है एक कनिष्क, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। उसी ने जो है कि शक संवत की शुरुआत की थी सत्ता ग्रहण करने के समय 78 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला संवत हिजरी संवत है। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत जो इस्लाम के पैगंबर है मोहम्मद साहब, जब वो मक्का से मदीना प्रवास करते हैं तो उसी के जो है कि उपलक्ष्य में ये लोग, उसी की याद में 622 ईस्वी में ये लोग हिजरी संवत मनाते हैं। ये 16 जुलाई 622 ईस्वी में शुरू की गई थी। याद रखिए ये इस्लामी कैलेंडर है। ठीक है, चलिए अगला, फायान की भारत पे यात्रा। ठीक है, फायान एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था और ये आया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कब आया था? गुप्ता पीरियड में आया था। उस समय रूलर था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 399 से 414 ईस्वी है। ठीक है, 414 ईस्वी है। गुप्ता रूलर थे, याद रखिए गुप्त काल में आया था फायान। और इसकी प्रमुख रचना है फो यू की। क्या है? फो यू की इसकी प्रमुख रचना है। ठीक है, और इसने जो है कि लगभग 10 साल से अधिक 14 साल ये भारत में रहा था और 405 से 411 में इसने भारत की यात्रा की थी और भारत के बारे में तमाम तरह की जानकारी ये देता है। ठीक है,
अगला है हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन कौन था? तो वर्धन वंश का राजा था। कौन था? वर्धन वंश का अंतिम रूलर था ये, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था ये, और इसने बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया। इसकी दो राजधानियां थी, थानेश्वर और कन्नौज, और इसने बहुत विस्तृत साम्राज्य है कि उत्तर से दक्षिण में नर्मदा तक इसने साम्राज्य विस्तार किया हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका जो टाइम पीरियड है 606 से 647 ईस्वी है, ठीक है। अगला है ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग कौन था? तो ये भी एक जो है कि चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था, और ये वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय ही भारत आता है, और ये जो है कि 15 साल भारत में रहता है, ठीक है। 630 से लगभग 644 तक ये भारत में रहता है। और देखेंगे ये कांची की भी यात्रा करता है, बार बार पूछा जाता है किसके समय करता है। नालंदा में ये अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, और बहुत सारी जो है कि अलग अलग विषयों की, योग शास्त्र की और तरह तरह की जो है कि ये पढ़ाई पढ़ता है और उसकी शिक्षा लेता है, ठीक है। याद रखिएगा, वर्धन वंश के हर्षवर्धन के काल में आया था, उसके दरबार में भी काफी समय तक था। कब आया था? 630 में। ओके, चलिए, इसकी प्रमुख रचना है सीयू की। अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात, याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात, भारत के गुजरात में है। और जब इस पे आक्रमण किया था तो वहां पे गुजरात में शासन किसका था, किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का शासन था। और किसने इस पे आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था गजनवी ने, ठीक है। एक इस्लामी आक्रमणकारी गजनवी ने जो है कि सोमनाथ पर आक्रमण किया था, और इसका भारत पे ये 15वां आक्रमण था। कौन सा? 15वां आक्रमण कहा जाता है कि इलियट साहब बोलते हैं कि गजनवी ने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया है। कौन कहता है? इलियट साहब बोलते हैं, ठीक है। तो ये 15वां आक्रमण था, और ये आक्रमण इसने 1025 ईस्वी में किया था, और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, उसके शिवलिंग को तोड़ दिया, मंदिर को तोड़ दिया, और लूटपाट किया, लूट कर जो है कि अपने साथ लेके गया, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 1025 ईस्वी है। बाद में इसका बहुत सारे लोगों द्वारा पुनर्निर्माण भी कराया गया। अब अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा का एक स्थल है तराइन, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें गोरी की पराजय हुई थी। किसकी? गोरी इस्लामी आक्रमणकारी, इसकी पराजय हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 1191, ठीक है। अगला, चलिए, तराइन का प्रथम है तो द्वितीय भी देख लेते हैं। द्वितीय, अगर तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो वो 1192 में हुई थी, और ये भी हुई थी आपका गोरी और उसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें गोरी की इस बार विजय होगी। और देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, जो है कि राजपूत राजाओं में आपसी फूट के कारण ये हार होती रही, तो वो पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं रहते, ठीक है। अगला जो है वो है गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है। और यहीं से होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। गोरी का एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में एक वंश की स्थापना करेगा, गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका संस्थापक था, वो गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ गया। इसको बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है, और वो अपनी राजधानी लाहौर बनाता है, ठीक है। बाद में इल्तुतमिश द्वारा राजधानी दिल्ली बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वास्को डिगामा का भारत पर आगमन। वास्को डिगामा कौन था? तो ये पहला पुर्तगाली था जो कि भारत में समुद्री मार्ग से आता है। पहला यूरोपी था, पुर्तगाली यात्री था, जो समुद्री मार्ग से 20 मई 1498, कब? 20 मई 1498 को भारत में आता है। पश्चिमी तट पे कालीकट, जो कि आज वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, और अपने साथ बहुत सारे जो है कि मसालों को लेके जाता है, उससे बहुत सारा लाभ होता है। फिर वो आता है भारत और फिर से लेके जाता है, ठीक है। तो 1498, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा, जो कि एक पुर्तगाली था, पहली बार भारत आता है समुद्री मार्ग से। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का है तो ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय, जो कि इसका क्रम है 1526, 1556
और 1761। ठीक है, ये तीनों युद्ध का डेट है। तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों के बारे में तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच में? बाबर और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को बाबर जो है कि पराजित करता है और पराजित करने के बाद ये स्थापना करता है मुगल वंश की। याद रखिएगा, ठीक है, 21 अप्रैल 1526। ये ईयर के साथ, डेट के साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट्स के साथ पूछता है। ओके, अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसमें, किसके साथ? तो हेमू या विक्रमादित्य कह सकते, विक्रमादित्य हेमू, ठीक है, हेमू के बीच में और अकबर के बीच में होता है, जिसमें अकबर की जीत होती है और हेमू की पराजय होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला आपका देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 में होता है। 14 जनवरी 1761 में ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें मराठों की पराजय होती है और अब्दाली जीत जाता है। ठीक है, चलिए अगला है अकबर का राज्यरोहण। अकबर जो है कि सत्ता कब ग्रहण करता है? ये भी इतिहास में बहुत प्रमुख घटना है। तो सत्ता ग्रहण करता है 14 फरवरी 1556 को। अकबर जो है कि मुगल वंश का तीसरा शासक सत्ता ग्रहण करता है, हुमायूं का पुत्र होता है। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर को कालानौर पंजाब, ठीक है, पंजाब के कालानौर में एक ईंटों के सिंहासन पे बैरम खां द्वारा इसको जो है कि सत्ता दिया जाता है। बैरम खां इसे राजा बनाते हैं। ठीक है, कालानौर पंजाब में, याद रखिएगा। उस समय इसकी आयु 13 साल 4 महीने का था ये। ठीक है, 13 साल 4 महीने का था अकबर। ठीक है, अगला है दीन इलाही धर्म की स्थापना। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो मुगल शासक अकबर द्वारा की जाती है, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में। ठीक है, बीरबल भी इस धर्म के एक जो है कि समर्थक थे, याद रखिएगा, 1582 में। ठीक है, अगला जो लास्ट है आज का इवेंट वो है प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के गवर्नर जनरल या फिर एक गवर्नर कह ले, रॉबर्ट क्लाइव, वेट, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला। कौन थे? बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। इनके बीच में होता है सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, क्लाइव जीत जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ही जो है कि धोखाधड़ी कर देते हैं इनके साथ और क्लाइव से जा मिल जाते हैं। इसलिए ये प्लासी का युद्ध जो होता है 23 जून 1797 के, इसमें नवाब की हार हो जाती है। और बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ एक धोखा था, सिर्फ धोखा ही था। इसमें जो है कि अंग्रेजों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। और यहीं से देखेंगे कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों के जो है कि विस्तार की साम्राज्य स्थापित करने की नींव कहीं ना कहीं यहीं से पड़ जाती है। इसके बाद होता है आपका बक्सर का युद्ध और इसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य की पूरी तरह से स्थापना हो जाती है। तो ये आपका एंशिएंट से मॉडर्न, जो मॉडर्न की जहाँ से शुरुआत होती है, एक तरह से कह ले हम लोग, अंग्रेजी साम्राज्य की जहाँ से शुरुआत होती है वहां तक के प्रमुख प्रमुख इवेंट्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से उनके जो महत्वपूर्ण जानकारी थे उसके साथ आपको साझा किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।